मनाने मात्र भारती के लिए नहीं, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के लिए ही नहीं, वैक्सीन बनाया रिकॉर्ड तोड़ 6 महीने में। इस धरती पर आज तक तो कोई वैक्सीन 6 महीने में नहीं बनी। हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को, भाई भाई को लगी। और सीमाओं के बाहर जो जरूरतमंद लोग थे, हम वसुध वैध कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम जाति पाति धर्म मजहब की बात नहीं करते। हमने पाकिस्तान के लोगों को भी सहायता की, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करी। मैं उस मोदी के लिए वोट मांगने आया हूँ। हम उस मोदी के लिए वोट मांगने आए हैं जो दिन रात लगातार बिना थके बिना रुके कैसे भारत का निर्माण हो, कैसे ये देश संसार की सबसे बड़ी शक्ति बने, और ये चिंता ही नहीं करते। 42वें पायदान से लेकर आज आप जहां बैठे हैं, ये धरती संसार की 5वीं महाशक्ति है, 5वीं। मैं इसलिए उस मोदी के लिए वोट मांगने आया हूं, मैं इसलिए उसका दूत बनकर आया हूं कि वो कहता है ये चुनाव के बाद जब दोबारा इस बैलेंस शीट इस देश की बनेगी, दुनिया की बैलेंस शीट बनेगी, भारत संसार की 3री महाशक्ति होगी। आपसे वादा करके जा रहा हूं। अमेरिका और चाइना के बाद कोई शक्तिशाली देश होगा तो भारत होगा। लोग कहते थे यूएनओ को सदस्य बनना बहुत बड़ी बात है। वो लोग कहते हैं आओ मोदी जी यूएनओ के अध्यक्ष बनो, आपका स्वागत है। हम मोदी के लिए वोट मांगने आए हैं जो G20 का सम्मेलन करता है, तो दुनिया के देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग जो 200 साल तक आपको गुलाम बनाते थे, वो जूते खोलकर मां भारती को नमन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं और मोदी के पैर छूते हैं। उस मोदी के लिए वोट मांगने आए हैं। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये पढ़े लिखे लोगों का गांव है। आपके भी बच्चे को यूक्रेन और रशिया में MBBS करने गए होंगे, देखा नहीं आपने हादसा? पूरी दुनिया कह रही थी क्या होगा भारत के बच्चों का। आपके सामने हम उस मोदी की चर्चा करने आया हूं जिसने पूरी दुनिया को ललकारा। ए अमेरिका और चाइना वालों, किसकी बात करते हो? यूक्रेन को रशिया को समझा देना। और उन्होंने कहा साहब आप ही समझाओ। तो उनको कहा ए राष्ट्रपति के महोदय, रशिया और यूक्रेन वालों कान खोल के सुन लो। मोदी का एक एक बच्चा जब तक तुम्हारे देश में है और जिसके हाथ में तिरंगा है, उसकी तरफ गोली तो बहुत दूर की बात है, पटाखा अगर फोड़ दिया तो दुनिया से मिटा दिए जाओगे। और वो तो सुरक्षित आई है। पाकिस्तान के लोग जो हमको दुश्मन कहते थे, तिरंगा जलाते थे, उन्होंने भी जीने के लिए तिरंगा उठाया। मोदी जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद का नारा लगाया, तब सुरक्षित घर पहुंचे। भगवान का नाम लेने लिया आपने कभी? जब भी दुख में होते हो तो भगवान का नाम लेते हो ना। वो मोदी भगवान से कम नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया उसका नाम लेकर सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा पाकिस्तान के लोगों ने किया, मैं आपको बताने आया हूं। आओ, इस गांव में 1000 वोट की लीड देंगे, उस गांव में 2000 वोट की लीड देंगे। किसकी लीड, किससे लीड दोगे? भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिवा बटन दबाने का आपका मन कैसे करेगा? किससे आप मुकाबला करना चाहते हो? कौन सी कांग्रेस से जो देश को रेकू बार बेच चुकी, देश के टुकड़े कर चुकी, लगातार आपके सामने महामारी में मौत के मुंह में झोंक कर चले गए। उन लोगों के सामने मेरे को आप चुनाव जीतने की बात करते हो? हाँ, अगर शुभकर्ण चौधरी प्रत्याशी है तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे किसान बुजुर्गों, आपके सहारे के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा कोई भी अस्तित्व इसलिए नहीं है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मूंछ का बाल, कहाँ पूछ का बाल। मैं एक गरीब किसान का झोंपड़ी में पैदा हुआ बेटा, मैं पैदल नंगे पांव चल के स्कूल में जाने वाले गरीब किसान का बेटा। और कहाँ राजा 1957 से जो झुंझुनू जैसे महान जिले पर राज करने वाले एक परिवार के लोग, वो जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, माफ करना बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वो तो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। मुझे तो अन्न भी ढंग से प्राप्त नहीं होता था। मैं प्रत्याशी के रूप में शुभकर्ण चौधरी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पास तो मात्र आपका भरोसा है, और आपका ही भरोसा इसलिए है बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कि मैं 2 बार किसान का बेटा होने के नाते 2 बार एक ऐसे चुनाव में जहाँ मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता था, 400 वोट से हार कर आया हूँ। मैं पूरे जिले पर भरोसा और ये झोली फैला कर आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे, और आने वाले चुनाव में हिंदुस्तान की लोकसभा में मैं आपकी आवाज़ बनूँ। हर दिन आपको लगे हमने अपना एक अंश भेजा है, हमने अपना एक बेटा भेजा है जो रोजाना झुंझुनू का मान सम्मान बढ़ाता है। तो मुझ पर मेहरबानी करना। मैं मोदी के लिए वोट तो मांग रहा हूँ, पर अगर आप मुझे प्रत्याशी मानते हैं तो मेरा मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है। मैं बहुत छोटा गरीब किसान हूँ। आओ मेरी मदद करो, मोदी जी के हाथ मजबूत करो। आप लोग ये ऐसा करेंगे तो देश का और किसान का मान और सम्मान बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब, जय जय श्री राम।